चलते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों पर अक्सर बवाल होता है और इस बार साईं बाबा पर उनकी टिप्पणी से घमासान मच गया। हालांकि बाबा ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। बाबा के इस बयान पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। साईं भक्त तो आहत हैं ही, सियासत भी आसमान पर है। हालांकि बाबा ने इस बयान पर खेद जता दिया है, लेकिन बवाल अभी भी जारी है। खासकर महाराष्ट्र में राजनीतिक पार्टियां ऐसे संतों के साथ ही राज्य के सम्मान से भी जोड़ रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि पहले संत तुकाराम और अब साईं बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री संतों का बार बार अपमान कर रहे हैं। ये पहले संतों को अपमानित करते हैं और फिर माफी मांगते हैं। कि ऐसे संतों को महाराष्ट्र में बार बार कार्यक्रम करने की अनुमति भारतीय जनता पार्टी, जो तथाकथित हिंदुओं का संरक्षण करने वाली पार्टी है, ऐसे संतों का कार्यक्रम कराती है। जो संत हमारे करोड़ों हिंदू लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, ऐसे लोगों का कार्यक्रम कराती है। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि तत्काल प्रभाव से ऐसे धीरेन्द्राचार्य शास्त्री जैसे लोगों को महाराष्ट्र में कोई भी काम करने की अनुमति न दे, जिससे कि यहाँ के करोड़ों लोगों की आस्था को चोट न पहुंचे। संत तुकाराम पर टिप्पणी के बाद भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी मांगी थी और अब साईं बाबा पर दिए गए बयान के बाद भी खेद जताया है। लेकिन इस बार मामला इतनी आसानी से शांत होता नजर नहीं आई जाती है। लेकिन साईं बाबा पर दिए बयान के बाद बीजेपी के करीबी भी सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट कह रहा है कि संतों के बारे में गलत बात स्वीकार नहीं। बाबा के खेद जताने पर पार्टी का कहना है कि साईं बाबा ने उन्हें बुद्धि दी है, जिससे बाबा ने माफी मांगी है। बागेश्वर महाराज ने इससे पहले भी संत तुकाराम महाराज के बारे में कुछ बातें सही नहीं की थी। अभी हमारे साईं बाबा के बारे में वैसी ही बात की है। ये आस्था का विषय है। हर एक आदमी किसी न किसी भगवान को मानते हैं, अलग अलग धर्म के मानते हैं। कोई राम को मानता है, कोई रहीम को मानते हैं, कोई यीशु क्रिस्त को मानते हैं। लेकिन उन्होंने अगर दिलगिरी व्यक्त की है तो ये भी उनको जो बुद्धि मिली है वो साईं बाबा ने जल्दी दी है ऐसी लग रही है। क्योंकि साईं बाबा हमेशा बोलते थे, श्रद्धा सबूरी सबका मालिक एक है। सब लोग अलग अलग धर्म की पूजा अर्चा होती रहती है, अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग भगवान को मानते हैं। बट मेरे ख्याल से जो उन्होंने पहले बातें की थी, महाराष्ट्र में आके महाराष्ट्र के संतों के बारे में गलत बात करना, ये कोई भी धर्म का हो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बाबा पर सियासी घमासान तो जारी है ही और उनके बयान से भक्तों को भी ठेस पहुंची है। भक्तों की मांग है कि भरी सभा में साईं बाबा का अपमान किया गया और माफी भी सार्वजनिक मांगी जानी चाहिए। हालांकि साईं भक्तों के लिए यह आस्था का विषय है, सियासत का नहीं। और ऐसे में कई भक्त ये भी कह रहे हैं कि अगर बाबा माफी मांगे तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ, उन्होंने माफी मांगी ही है तो बहुत अच्छा किया है कि चलो उनका मतलब उसके पाप धुल गए। अगर माफी मांगी है तो आगे से मतलब कभी उनके मन में साईं बाबा के बारे में गंदे विचार ना आए। ऐसा बोलना नहीं चाहिए। चाहे उन्होंने माफ़ी मांगी है, लेकिन माफ़ी जो है जैसे भरी सभा में बाबा का अपमान हुआ है, ऐसे भरी सभा में मांगनी चाहिए। बागेश्वर धाम जी ने जो भी बोला वो बिल्कुल गलत है और किसी को कोई हक नहीं है किसी के बारे में ऐसा बोले, स्पेशली साईं बाबा के लिए। ओम साईं राम। हम सभी साईं बाबा के भक्त हैं और साईं बाबा भगवान स्वरूप हैं। और जो है बागेश्वर धाम वाले बाबा जी ने साईं बाबा से माफ़ी मांगी है तो अच्छी बात है। बाकी जो है बागेश्वर धाम के जो है बाबा हैं वो भी माने हुए संत हैं। मैं साईं बाबा भगवान को भगवान का स्वरूप मानता हूँ और अगर उनका कोई अनादर करे तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं चाहता हूँ कि जिसने भी अनादर किया है वो पूरे सार्वजनिक तरह से लोगों से माफी मांगे और हमें उसे माफ कर देना चाहिए। बाबा के बयान पर बवाल है, साईं भक्तों की आस्था का सवाल है। बाबा ने खेद जता दिया है और भक्त उन्हें माफ भी कर दे, लेकिन सियासत थमती नहीं दिखाई दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में हनुमान भक्त श्रद्धालु शामिल हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हाथों में भगवा ध्वज लिए जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए डीजे की धुन